यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हो रहा है। दूसरे दिन फतेहपुर मामले को लेकर हो रहे बवाल के बीच दो ऐसी घटना सामने आई जिसने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया। एक और योगी सरकार के कद्दावर मंत्री और समाजवादी पार्टी के विधायक आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए, तो दूसरी ओर विधानसभा स्पीकर मोदी सरकार में मंत्री के परिवार पर आग बबूला हो गए। इन दो घटनाओं के बाद विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान फतेहपुर विवाद पर पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की एंट्री हो गई, जिसने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की नींद उड़ा दी, पीडीए समीकरण का खेल बिगाड़ दिया। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे यूपी विधानसभा में फतेहपुर मामले पर हो रहे बवाल की पूरी कहानी, साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती की यू टर्न की नई कहानी जो आपको हैरान कर देगी। यूपी विधानसभा में गजब हो गया, विकास से बीवी तक पहुंच गई बात, मोबाइल बना स्पीकर के गुस्से का कारण, फतेहपुर पर मायावती का नया स्टैंड। मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में गजब बवाल मचा। मामला तब का है जब योगी सरकार के मंत्री विपक्ष के सवालों पर जवाब दे रहे थे। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान ने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से पानी को लेकर सवाल किया, तो उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दरअसल मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा से सपा विधायक फहीम इरफान ने जल जीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और आरोप लगाते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के आने के बाद गांवों में हैंडपंप गायब हो गए हैं, कई जगह पानी की टंकी गिरी हुई है, इसका मुआवजा कौन देगा। इसका जवाब स्वतंत्र देव सिंह ने कुछ ऐसा दिया कि सोशल मीडिया पर वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पत्नी की कसम खाकर कहो कि गांव में पानी नहीं आ रहा है। सुनिए। 95 किलोमीटर वितरण प्रणाली बिछाई गई और हेतु 1,90,605 किलोमीटर सड़कों का पुनर्स्थापना की। 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर दिया गया। मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता, आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोलिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। आपने सुना, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि मंगलवार को मॉनसून सत्र के दौरान फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। यहां तक कि सपा विधायक सदन के वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने भी प्रदर्शनकारियों को जमकर डांट लगाई, लेकिन विधायकों ने बात नहीं मानी और वो हंगामा करते रहे। फतेहपुर घटना से मच गया हड़कंप। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फतेहपुर में मकबरे मंदिर विवाद की घटना को लेकर भीषण बवाल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को उठाते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि फतेहपुर में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम किया गया है। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम इस आरोप का खंडन करते हैं। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के इतना कहते ही विपक्ष के तमाम विधायक हंगामा करने लगे। कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि 11 अगस्त को थाना कोतवाली फतेहपुर में इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मामले में कानून अपना काम करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड दिया जाएगा। फतेहपुर जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने मकबरे के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी सड़कें बंद कर दी हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हिंदू पक्षों ने फतेहपुर के आबूनगर के रेडिया इलाके में मौजूद नवाब अब्दुल समद मकबरे पर ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि ढांचे के अंदर त्रिशूल और कमल जैसे प्रतीक हिंदू मंदिर के निशान हैं और वे किसी मकबरे में नहीं पाए जाते। उन्होंने कुछ दिन पहले प्रशासन को एक ज्ञापन देकर 11 अगस्त को मकबरे में जाकर पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियातन मकबरे को बांस बल्लियों से घेर दिया। फिर हजारों की तादाद में हिंदू संगठनों के लोग वहां पहुंचे
और बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए। इसके बाद मुसलमानों ने जमकर पथराव किया। हालात बेकाबू होता देख प्रशासन ने किसी तरह से भीड़ को संभाला और फिलहाल मामला कंट्रोल में है। फतेहपुर विवाद में मायावती की एंट्री। आपको विधानसभा में जो दूसरा वाकया सामने आया है उसकी कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले बात मायावती की करते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि फतेहपुर में मकबरा और मंदिर होने को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए और आपसी भाईचारा और सद्भाव बिगड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए। यूपी के फतेहपुर में मकबरे को लेकर हो रहे विवाद पर मायावती के पोस्ट से ओवैसी की पार्टी नाराज हो गई। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों को आपकी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। यह मंदिर मकबरे का नहीं बल्कि जमीन कब्जे का मामला है। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने बीएसपी सुप्रीमो की पोस्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि मायावती को फतेहपुर मामले पर सच बोलना चाहिए। उन्हें मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। अगर वो सच नहीं बोल सकती तो वो चुप रहे, यही बेहतर होगा। आपको बता दें कि मायावती के बयान बेहद संतुलित है, जिसके बाद न सिर्फ एआईएमआईएम परेशान है बल्कि समाजवादी खेमे में भी हलचल है, क्योंकि मायावती एक पक्ष के समर्थन में नहीं दिखी बल्कि दोनों से शांति की अपील की, जो अखिलेश की तुष्टीकरण की सियासत से अलग नजर आती है और मायावती की नई सियासत का ये ट्रेलर दिखाती है। कैसे मायावती यूपी की सियासत में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर आगे बढ़ती जा रही है, इसका क्या असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा, यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और मायावती फिर से धीरे धीरे एक्टिव होने लगी है। ऐसे में मायावती के ये बयान निश्चित तौर पर सपा और जो लोग मुसलमानों के मसीहा होने का दावा करते हैं उनके लिए बड़ा झटका है। सपा विधायक को स्पीकर ने गजब डांटा। आपको एक बार फिर विधानसभा की दूसरी घटना के बारे में बताते हैं। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने मंगलवार को सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल को सदन की कार्यवाही का वीडियो बनाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि सदन की कार्यवाही का कोई वीडियो सोशल मीडिया या किसी दूसरे सोशल मीडिया फोरम पर अपलोड किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सतीश महाना ने डॉक्टर पटेल को तत्काल अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट करने का सख्त निर्देश दिया और साथ ही मौजूद सभी विधायकों को साफ साफ कह दिया कि कार्रवाई के बाद कोई मुझे ये ना बोले कि कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद सतीश महाना ने सभी से विधानसभा की कार्यवाही की गोपनीयता और गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विधायकों से अपील है कि वो सदन के नियमों का पालन करें और ऐसी गतिविधियों से बचें जो सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता हो। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल की बहन है, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान बतौर सपा उम्मीदवार प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हरा दिया था। यूपी विधानसभा के नियमों के मुताबिक सदन की कार्यवाही का वीडियो या फोटो लेना और उसे बिना अनुमति के सार्वजनिक करना सख्त मना है। यह नियम सदन की गोपनीयता और संसदीय मर्यादा को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। पहले भी कई मौकों पर विधायकों को इस तरह की चेतावनी दी जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह नियम सिर्फ यूपी विधानसभा में है, बल्कि यह देश की संसद से लेकर तमाम प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी बना है। 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर पद पर तैनात महाना ने अपने कार्यकाल में अनुशासन और सदन की मर्यादा को लेकर हमेशा सख्त रवैया अपनाया और इसी के लिए वो जाने जाते रहे। हाल ही में उन्होंने एक विधायक द्वारा विधानसभा में पान मसाला थूकने की घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर सफाई करने का उदाहरण पेश किया। उनके इस बयान से यह स्पष्ट है कि वो सदन की कार्यवाही और नियमों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद पल्लवी पटेल की ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर जमकर हुई। 2027 से पहले प्रदेश की सियासत गरमाई। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो रहा है। अब देखना यह होगा कि मायावती के बयान के बाद सपा की ओर से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने तो बयान दे दिया है। लेकिन फिलहाल पूरे देश और प्रदेश की नजर फतेहपुर मामले पर टिक गई है, जो संभल के बाद यूपी का नया पॉलिटिकल हॉट पॉइंट बन गया है
और 2027 चुनाव से पहले यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि आगे इसमें क्या अपडेट निकलकर सामने आता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, इन दोनों घटनाओं पर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।